नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। कैसी रहने वाली है इस कंपनी का फ्यूचर, क्या रहने वाला है, इसका स्टॉक किधर जाने वाला है, कंपनी की डिटेलिंग मैं आपको देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी ये कंपनी आईपीओ इस कंपनी का आया है और करीब 29 ऑफ दिसंबर को ये कंपनी लिस्टिंग होगी। 29 ऑफ दिसंबर 2022 को ये लिस्टिंग होनी है कंपनी, और इसका आईपीओ लॉन्च हो चुका है। अभी जो आईपीओ की रेंज इन्होंने रखी है करीब 347 से लेके 366 रुपए के आसपास की इन्होंने अपनी एक रेंज उसकी प्राइस की रखी है। लॉट साइज इनका 40 का था। और स्पेशल जो बात है वो ये है कि कंपनी का जो शेयर है या स्टॉक बोलेंगे तो आने वाले समय में किस तरह का रहने वाला है, या कंपनी मतलब माला माल कर सकती है या फिर एम आई आपको धोखा हो जाए। तो इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ही मायने रखती है। इत्मीनान के साथ में एक बार जरूर सुने और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। साथ के साथ किसी नए टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बनाऊंगा, आप मुझे उसके लिए लिख सकते हैं। केफिन टेक्नोलॉजी एक कंपनी है जो बहुत सारे अलग मतलब फाइनेंस के जो एसेट मैनेजमेंट का जो सेक्टर होता है उसमें ये कंपनी काम करती है, और कंपनी लिस्टिंग के लिए आने वाली है। इसका आईपीओ लॉन्च हुआ है, मेरे कुछ दोस्तों ने इसके आईपीओ में इन्वेस्ट भी किया है। अब वो उनका आईपीओ उनको प्रॉफिट देने वाला है, लॉस देने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो आपके एक फायदेमंद वीडियो साबित हो सकती है। 2017 की शुरू ही ये कंपनी एक ऐसा देखेंगे तो एक तरह की स्टार्टअप कंपनी ही है। ये 2017 में शुरू हुई है, और एक स्पेशल जो इसका वर्क है वो है फाइनेंशियली सर्विस का जो प्लेटफॉर्म होता है वो ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एसेट फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इन सबको मैनेज करने के लिए ये कंपनी काम करती है। और ये कंपनी इन्वेस्टर सॉल्यूशन भी देती है, इश्यूअर सॉल्यूशन देती है, ग्लोबल बिजनेस, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जैसी सर्विसेज में ये अलग अलग तरीके से काम करती है। मोटा मोटी आप समझ जाएंगे कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक कंपनी है जो दूसरी कंपनी को सर्विसेज देती है। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट की बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके भी फाइनेंस को ये कंपनी देखती है। केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो रेवेन्यू की मैं बात करूंगा कि भाई रेवेन्यू कैसा रहा है, पिछले 2017 से कंपनी चल रही है तो उसमें कैसी ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, इसमें देखेंगे तो ये एक शार्प ग्रोथ इस कंपनी की हो रही है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी अपने मार्जिन पर अच्छे तरीके से काम करती दिख रही है, और पिछले कुछ सालों का अगर क्वार्टर को मैं बताऊंगा तो उसमें प्रॉफिट्स इनके दिखाई दे रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट्स पे काम कर रही है। और केफिन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियली कैसी है इस पर भी मैं आपको बता देता हूं। तो कंपनी में ग्रोथ तो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। केफिन टेक्नोलॉजी सेल्स एंड अर्निंग का जो पर शेयर इनका बढ़ता जा रहा है, अर्निंग इनकी अच्छी है, हर साल इनका बढ़ रहा है। पिछले अगर सालों में देखें तो कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। केफिन टेक्नोलॉजी बिल्कुल एक तरह से डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कर्ज मुक्त कंपनी है। इस कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि कंपनी जो भी कमाती है प्रॉफिट करती है, और वो सीधा सीधा वो कंपनी अपने एक्सपेंशन में और अपने बिजनेस में लगाती है जितना। और इसका कंपनी का जो ओम है वो भी बहुत अच्छा है, तो वो उसकी चलते इस कंपनी को बहुत फायदा मिल रहा है। इस तरह की कंपनियां ऑथराइज्ड होती हैं, सिक्योर्ड होती हैं। भारत में 3 तरह की सीआरए मौजूद हैं। सीआरए का मतलब होता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियली रिकॉर्ड रखने वाली ये कंपनी है, और ये सीआरए में एक इंपॉर्टेंट कंपनी है। केफिन टेक्नोलॉजी शेयर की मैं और आगे बात करूं तो भारत के अलावा भी ये बाहर के देशों में भी काम करती है, जैसे मलेशिया है, हांगकांग है, इसमें भी इनका बिजनेस चल रहा है। केफिन टेक्नोलॉजी के पास ज्यादा एएमसी कंपनीज हैं, जैसे एक्सिस एग्जांपल आप लेंगे तो एक्सिस म्यूचुअल फंड भी इन्हीं के पास है, यूटीआई म्यूचुअल फंड भी इन्हीं के पास है, निपॉन म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम हैं। तो इस तरह की कंपनियां भी इन लोगों के पास है। इट मीन्स कि इस तरह के बड़े कस्टमर इनके पास ऑलरेडी हैं। कस्टमर्स की इसमें कोई कमी नहीं है। और लंबे समय के हिसाब से देखेंगे तो करीब मार्केट में 27% की हिस्सेदारी अगर इंडिया में देखें तो इनकी है। इस तरह की जो कंपनियां हैं, जैसे आप समझेंगे तो कैम्प्स नामक जो टाइप की कंपनियां होती हैं, जो कैम्प्स है सबसे बड़ी कंपनी है, तो उसकी भागीदारी करीब करीब 70% की मार्केट में है। और भारत में करीब करीब इस तरह की 46 एएमसी टाइप की कंपनियां हैं, जिसमें 27 कंपनी को केफिन टेक्नोलॉजी कंपनी जो है मैनेज करती है। इसका मतलब ये हुआ कि 60% से ज्यादा कंपनियां केफिन टेक्नोलॉजी के पास ही मौजूद हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। कंपनी की डिटेलिंग होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कभी भी जैसे इन्वेस्ट की प्लानिंग करेंगे, अब लिस्टिंग होने के बाद में आप उसकी बाय और सेलिंग करेंगे तो कंपनी की नॉलेज रहेगी, तो आप अच्छे से उसमें प्रॉफिट बना पाएंगे। ये कंपनी भले ही मार्केट लीडर नहीं है, लेकिन इसका सेक्टर काफी अच्छा है। भविष्य में ग्रोथ के हिसाब से ये सेक्टर काफी अच्छा माना जाने वाला है, क्योंकि जितना शेयर मार्केट का फ्यूचर है उतना ही इस सेक्टर का भी फ्यूचर है। ये आप समझ सकते हैं कि जितना शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड ग्रोथ करेगा
उतना ही इस तरह की सेक्टर वाली कंपनियां ग्रोथ करेंगी। और ये एक तरह की ऑल टाइम फेवरेट कंपनी है। हमेशा इसके जो है डिमांड बनी रहेगी। इस सेक्टर में फिलहाल ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है कोई ऐसा, अगर आप देखें तो भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन इनको नहीं है। और स्पेशल बेस्ट क्या है कि ये कर्ज मुक्त कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप भी इसमें निवेश के लिए सोच सकते हैं। तो 29 अप्रैल को ये लिस्टिंग होगी और 29 दिसंबर को ये लिस्टिंग में आएगी और आप उसके बाद में इसका जो शेयर है बाय और सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी को जरूर बताइएगा। और अपने किसी भी टॉपिक, किसी भी कंपनी पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे लिखिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय, सलाम।